अगर रीत को यकीन है कि ये बुआ जी है तो मुझे इनका पैर चेक करना ही होगा, क्योंकि रीत की इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होती। ऑफ कोर्स ये इतनी आसानी से थोड़ी ना हमें कोई सबूत मिलने देंगी। कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। आपकी ट्रिक्स ना बहुत पुरानी हो गई। अगर कभी सच में मुसीबत में फंस गए ना तो मैं नहीं आने वाली, क्योंकि मैं समझ जाऊंगी कि आप मजाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा रीत, मैं 10 बार भी चिल्लाऊंगा तुम 10 बार दौड़ी चली जाओगे। ये देखने की कहीं कुछ, इसे ही तो प्यार कहते हैं ना। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। वो भेड़िया आया वाली कहानी सुनी है आपने? आपके साथ ना बिल्कुल वैसे ही होगा। क्या हुआ? आप ठीक है? चोट लगी? You know what? अब मैं सच में जा रही हूँ। रीत, बस एक हेल्प कर दो। वेट लिफ्टिंग कर करके जिम में बॉडी इतनी स्टिफ हो गई है कि बैक तक हाथ ही नहीं जा रहा है। थोड़ा सा बॉडी वॉश लगा दो। बिल्कुल नहीं। प्लीज। आप जैसे ब्लैकमेलर की तो बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी। रीत प्लीज, लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। रीत दरवाजा खोलो। फूलों को क्या हो गया? राघव, 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 ये देखिए। क्या हुआ? ये देखिए, इन फूलों को क्या हो गया है? ये कैसे हो सकता है? ये फूल तो मैं सुबह ही लाया था ना, इतनी जल्दी कैसे खराब हो गए? पता नहीं, अभी तो मैं जब वॉशरूम आई थी तब तो एकदम ठीक थे। 2 मिनट में ऐसे कैसे हो गए? तुम श्योर? हाँ राघव। ये क्या है? ये पार्सल आया था मेरे लिए। ये कैसा पार्सल है जिस पे भेजने वाले का नाम ही नहीं है? पता नहीं। ठीक है, ये खाली है। राघव, ये कोई जहरीली गैस है इसमें। क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? एक बार एक गैस लीक की स्टोरी कवर की थी मैंने, वहां से सेम स्मेल आ रही थी और शायद इस गैस की वजह से ये फूल मुरझा गए हैं। पूनम भाभी, पूनम भाभी। क्या हुआ राघव भैया? आपको ये पार्सल किसने दिया? ये कोई डिलीवरी वाला था, उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, हेलमेट लगाया हुआ था। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, पर हुआ क्या? राघव बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? ऐसा क्या है इस डब्बे में? जहरीली गैस, रीत के लिए। जहरीली गैस? कि बेटा तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता कि इस डब्बे के अंदर जहरीली गैस है? हाँ? फूफा जी, आप जाकर मेरे कमरे का हाल देख लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये रीत जिंदा कैसे बच गई? फूफा जी, ये देखिए, ये फूल इस बॉक्स के बाजू में थे। रीत, और इनका ये हाल हो गया।
वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि राघव ने मुझे सही टाइम पे आवाज दे के बाहर बुला लिया, वरना अगर मैं उस कमरे में होती तो पता नहीं मेरे और हमारे बच्चे का क्या हाल होता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें या हमारे बच्चे पे कोई आँच नहीं आ सकती। लेकिन राघव भैया, हमें पता तो लगाना होगा ना कि ये किया किसने। मैं शायद जानती हूँ ये किसने किया है। रीत बेटा, कोई प्रोफेशनल दुश्मन है क्या? हाँ फूफा जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। बस आगे से हम ध्यान रखें कि ऐसा कोई पार्सल आए तो हम ना लें। कैसे हो सकता है, कैसे? चलो मेरे साथ।